वेलकम स्टूडेंट्स टू एचके लर्निंग। इंटरव्यू क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में जो कि ऊप बेस्ड है, हम देख चुके हैं कि ऊप क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊप के बेसिक पिलर्स क्या होते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि ऊप के पिलर्स बताएं क्या होते हैं, और देन उनकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है कि वो पिलर्स क्या क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि ऊप के पिलर्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली ऊप के 4 पिलर्स कंसिडर किए जाते हैं। पहला पिलर ऊप का जो हम देखते हैं दैट इज इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इन चारों को ऊप के पिलर्स कंसीडर किया जाता है। इन सबको हम ऊप के पिलर्स बोलते हैं, ऊप के बेसिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं। इनको याद रखने का एक शॉर्ट वे है, आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक इंग्लिश का एक सेंटेंस है, एवरी एक्शन इज परमानेंट। एवरी एक्शन इज परमानेंट। सो ई फॉर इनकैप्सुलेशन, A for abstraction, I for inheritance and P for polymorphism। तो अगर आप इस सेंटेंस को याद रख लेते हैं कि एवरी एक्शन इज परमानेंट, कि हर एक्शन जो होता है वो परमानेंट होता है, तो फिर आप उससे ये याद रख सकते हैं कि ऊप के 4 पिलर्स कौन से होते हैं। सो इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये ऊप के हमने 4 पिलर्स डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखने हैं कि ये ऊप के 4 पिलर्स होते हैं। इनकी जो अरेंजमेंट है वो आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता, लेकिन बेहतर है कि आप इसी ऑर्डर में उसको याद रखें, ताकि वो इस सेंटेंस को फॉलो करें। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ऊप के पिलर्स कौन-कौन से होते हैं। अब हम वन बाय वन इनकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो एक पिलर है इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी वाइड है। तो उनको हम बाकी वीडियोज़ में सेपरेट कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी जस्ट हम ये देखते हैं कि इनकी ये होते क्या हैं बेसिक, ताकि जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं, तो वहाँ पर जस्ट आपको इनकी एक्सप्लेनेशन से बिगिनर एक्सप्लेनेशन देनी होती है, कि ताकि उनको पता चल जाए कि आपको पता है कि ये क्या होते हैं। देन जो इनकी डेप्थ होती है वो बाद में आपसे पूछी जा सकती है। तो पहले इसमें से हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन की बात करने से पहले इसका जो वर्ड है हम इस पर गौर करते हैं। दिस इज इनकैप्सुलेशन। बेसिकली ये जो वर्ड निकला है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैप्सूल। कैप्सूल का एक वर्ड है जो कि हम मेडिसिन लेते हैं कैप्सूल की फॉर्म में, क्योंकि कुछ मेडिसिन हमारी जो टैबलेट होती हैं जो कि ओरल मेडिसिन है, और कुछ मेडिसिन हमारी कैप्सूल की फॉर्म में होती हैं। अगर आप उस कैप्सूल की जो मेडिसिन होती है, अगर आप उसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो कुछ इस तरह का होता है कि आपके पास एक प्लास्टिक टाइप एक हेलो होल होता है, और उसके अंदर हमारी मेडिसिन होती है। क्योंकि वो जो आपका प्लास्टिक का एक रैपर होता है, एक्चुअली वो मेडिसिन नहीं होती, बल्कि आपकी मेडिसिन जो एक्चुअल मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन को आपने इनक्लोज किया होता है उस एक रैपर के, उस प्लास्टिक के रैपर के। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पे, कि हमने यहाँ पर हमने जब क्लासेस की बात की थी तो हमने कहा था कि क्लास के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं। एक हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स होते हैं क्लास के अंदर, और दूसरे क्लास के फंक्शंस या मेथड्स होते हैं जिनको बिहेवियर बोलते हैं। तो ये डाटा मेंबर्स और फंक्शंस क्लास के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को, डाटा मेंबर्स को और मेथड्स को, हम एक रैपर के अंदर इनक्लोज कर दें, तो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि हमने इनकैप्सुलेशन कर दी है। फॉर्मली हम इसको इस तरह से देखते हैं कि इट रेफर्स टू द बंडलिंग ऑफ डेटा, कि डेटा को बंडल करना है अलोंग विद द मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दैट डाटा। यानी कि हमने बंडल ऑफ डाटा, जिस यानी कि डाटा मेंबर्स को एंड मेथड्स को, जो फंक्शंस हैं, उनको हमने इंक्लोज करना है, उनको हमने बंद करना है इनटू अ सिंगल यूनिट, एंड दैट सिंगल यूनिट बेसिकली इज कॉल्ड अ क्लास। सो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, कि हमने इनकैप्सूल कर दिया है, हमने कैप्सुलेट कर दिया है अपने डाटा मेंबर्स को और फंक्शन को एक रैपर के अंदर, एक क्लास के अंदर। और बहुत सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसके अंदर ये इनकैप्सुलेशन फ्रिक्वेंटली यूज होती है क्लासेस की फॉर्म में। तो क्योंकि इनकैप्सुलेशन जो बेसिक, हम सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो हम क्लासेस का जो कंसेप्ट होता है हम उसको इनकैप्सुलेशन बोल रहे होते हैं। तो काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्लासेस को ही हम टर्म करते हैं कि एज इन ये कि इनकैप्सुलेशन है। तो ये अब आपको क्लियर होगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। उसके बाद जो दूसरा पिलर है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन की भी अगर हम वर्ड पे गौर करें तो इसके वर्ड्स का जो मीनिंग है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है ऊप का जिसके अंदर हमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट या नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं हम सिर्फ यूज़र को वो शो करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन अननेसेसरी होती है जो कि यूज़र के काम की नहीं होती हम उसको हाइड कर लेते हैं। ये कंसेप्ट जो होता है इसको हम डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसको हम डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट भी बोलते हैं, कि हम उस
सारे डाटा को हाइड कर लेते हैं दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द यूजर, और सिर्फ उसको वही शो करते हैं जो उसके लिए एसेंशियल है, जो उसके लिए नेसेसरी है। अगर हम इसकी वैसे डेली लाइफ एग्जांपल लें तो जो हमारा एक स्विच बोर्ड की अगर आप एग्जांपल लें, स्विच बोर्ड की आप एग्जांपल लें, हम हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड होते हैं उस स्विच बोर्ड पे काफी सारे स्विचेस होते हैं। कोई स्विच फैन का होता है, कोई स्विच लाइट का होता है, कोई स्विच हमारे किसी और काम का होता है। तो ये स्विचेस होते हैं, हम जैसे लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन इस बटन के पीछे, इस स्विच बोर्ड के पीछे काफी सारा मैकेनिज्म होता है, काफी सारी वायर्स होती हैं। तो इस अगर आप कभी इस स्विच बोर्ड को ओपन करके देखें तो इसके पीछे काफी एक रॉ टाइप वायर्स होती हैं कि जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज दैट कि हम जब उस बटन को ऑन करें तो हमारा काम क्या हो रहा है। तो वो जो सारी अननेसेसरी डिटेल्स हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, यानी कि वायर्स वगैरह, वो हमने हाइड कर दी हैं और यूजर को सिर्फ हमने ये शो किया है जो उसके काम की चीज़ है, यानी कि ये बटन्स। तो ये हमारा एक डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट होता है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी हमें वो चीज़ें जो कि यूज़र के काम की नहीं होती है, हम उनको हाइड कर देते हैं और सिर्फ वही चीज़ें उसको दिखाते हैं जो कि यूज़र के काम की होती हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन जो होती है ना, वो 2 तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो हम एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर ये कोड स्निपेट देखें, तो इसके अंदर एक कार की क्लास हमारे पास है। अब इस कार की क्लास के अंदर ये 3 डेटा मेंबर्स ऐसे हैं जो कि हमने जिसकी एक्सेस डायरेक्टली यूज़र को नहीं देनी, तो हमने इसको कर दिया है प्राइवेट। तो वो सारी चीज़ें जिसकी डायरेक्ट एक्सेस यूज़र को नहीं देनी होती है, हम उसको प्राइवेट कर देते हैं। अब ये जो कार का कलर है, कार का मेक है, कार का ईयर है, अब यूज़र इसको इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो एक तो हम इस तरह से हम डेटा को हाइड कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। दूसरी तरीका, जो दूसरा वे है, वो हम यूज़ कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक इस तरह की क्लासेस होती हैं जिसके अंदर हम यूज़र को मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाते, यूज़र को हम एक्चुअल वर्किंग नहीं दिखाते, जस्ट हम फंक्शन का या एक सिग्नेचर उसको दिखाते हैं कि ये फंक्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल गेट गेट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। यूज़र को ये पता चलेगा कि गेट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का एक फंक्शन है, बट उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है ये यूज़र को हम नहीं दिखाते। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे एक सेपरेट वीडियो है जिसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, इनका सिंटैक्स क्या होता है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं और वो किस तरह से बनाई जाती हैं। इसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट है ऊप के पिलर, जो थर्ड ऊप का पिलर है दैट इज इनहेरिटेंस। इसके भी अगर हम वर्ड से गौर करें तो आपको वर्ड से पता चल जाएगा कि समथिंग विच इनहेरिट्स, कि ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है कि इनहेरिटेंस ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें एज अ ह्यूमन, हम अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो हमारे फादर से जो चीजें या हमारे पेरेंट्स से जो चीजें हमें इनहेरिट हुई होती हैं, हम इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स का हेयर कलर ब्लैक है तो मोस्ट प्रोबेबली उनके चिल्ड्रन का हेयर कलर भी ब्लैक होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं हमें। प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ऐसे है कि हम इसको रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट में लेते हैं कि ऊप की ये ब्यूटी है कि हम ऊप में जो अपना हमारा कोड होता है उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट है कि हमने अगर एक कोड लिखा है और हमें पता है कि ये कोड बार बार काफ़ी जगहों पर यूज हो सकता है, तो हम उस क्लास को, और वो क्लास इवन ऐसी क्लास है जो हमारी बार बार काफ़ी जगहों पर यूज हो सकती है, तो हम उस क्लास का कोड दोबारा लिखने की बजाय हम उस क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं किसी और क्लास से। अब जब एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं तो ऊपर वाली क्लास की सारी प्रॉपर्टीज जो हमारी नीचे वाली क्लास होती है उसमें आ जाती हैं। अब जो ऊपर वाली क्लास है, जो जिससे हम डेटा दे रहे हैं उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, कि जो पेरेंट होता है। और जिसमें डाटा हमारा जा रहा है, यानी कि जो उसका चाइल्ड है, उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो पेरेंट से डाटा इनहेरिट होता है चाइल्ड क्लास में। तो जब हम इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं सी प्लस प्लस में स्पेशली, या किसी भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो पेरेंट से जो डेटा होता है वो चाइल्ड में शिफ्ट होता है, वो चाइल्ड में जाता है विदाउट राइटिंग कोड। वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हम चाह रहे होते हैं कि पेरेंट से चाइल्ड में जाएं, वो चली जाती है। अब जो पेरेंट क्लास होती है, इस क्लास को हम नॉर्मली सुपर क्लास भी बोलते हैं, और जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है इसको हम सब क्लास भी बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सुपर क्लास से डेटा सब क्लास में आ रहा होता है। अब इसमें हम जो इनहेरिट कर सकते हैं वो हम एट्रीब्यूट्स भी इनहेरिट कर सकते हैं और हम मेथड्स भी इनहेरिट कर सकते हैं। इसकी अगर हम कोड में जाएं तो ये एक सी प्लस प्लस का कोड स्निपेट है। इसमें आप देखें कि ये एक मैंने एम्प्टी क्लास क्रिएट की है जिसका नाम है कार। अब ये कार की क्लास है। अब इस कार की, और इसके बाद मैंने एक और क्लास क्रिएट की है जिसका नाम है ऑडी। अब क्योंकि जो ऑडी है दैट इज ऑल्सो अ कार,
दैट इज अ कार। तो हम ऑडी में सारा कोड लिखने के बजाय हम कार की क्लास का कोड ऑडी में इनहेरिट कर सकते हैं, क्योंकि जो सारे फीचर्स कार में होंगे वो सारे फीचर्स हमें ऑडी में भी चाहिए। तो हम सारा कोड लिखने के बजाय हम उसका जो क्लास का कोड है वो हम ऑडी के अंदर इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि हम अपनी कार की क्लास को ऑडी की क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। अब इनहेरिट करने का सी प्लस प्लस में तरीका ऐसे होता है कि आप जो क्लास क्रिएट किया है कार ऑडी, इनहेरिटेंस करने के लिए आप आगे लगा देते हैं कॉलन, और आगे आप लिख देते हैं पब्लिक कार, क्योंकि ये पब्लिक इनहेरिटेंस हो रही है। ये लिखने से कार के सारे फीचर्स जो कि हमारे आपके पास प्रोटेक्टेड होते हैं और पब्लिक होते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स आप ऑडी की क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकते हो विदाउट राइटिंग एनी कोड ऑफ द कार क्लास। तो इस तरह से हमने अपनी कार की क्लास को रीयूज किया। तो सिमिलरली हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम है BMW। अब BMW कार्स भी में सारी प्रॉपर्टीज कार वाली होंगी, तो हमने सारा कोड लिखने के बजाय इसमें भी हमने कार की क्लास को इनहेरिट कर लिया, यानी कि कार की क्लास की सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी अब वो BMW की क्लास में भी आ गई हैं। इस तरह से हम जो इनहेरिटेंस होती है इसको इज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इनहेरिटेंस को हम इज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इज अ रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हम ने इज, जैसे हम ये कहते हैं कि ऑडी इज अ कार, तो ऑडी ने कार को इनहेरिट किया, तो इज अ रिलेशनशिप है कि जब आपको एक चीज की सारी प्रॉपर्टीज या कुछ प्रॉपर्टीज दूसरे में चाहिए होती हैं तो आप इसको इज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। उसके बाद हम लास्ट ऊप के पिलर की बात करेंगे, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के वर्ड से ही हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दिस इज कम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स, वन इज पॉली एंड अदर इज मॉर्फिज्म। सो जो पॉली का लफ्ज है इसका मतलब होता है मैनी, और जो मॉर्फ का वर्ड है इसका मतलब होता है फॉर्म्स। तो अगर हम इसको कंबाइन देखें तो इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसकी मैनी फॉर्म्स होती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म ऐसी चीज जिसकी मैनी फॉर्म्स होती हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म एज अ होल इसका मतलब बना के अ प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग मैनी फॉर्म्स, यानी एक ऐसी चीज जिसकी काफी सारी फॉर्म्स होती हैं, कि कभी वो एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कभी वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको इसका हम मतलब समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो क्लासेस हैं जो कि इनहेरिट है, और उनके अंदर आपके पास एक फंक्शन है दोनों क्लासेस के अंदर जिसका नाम है मेक साउंड का फंक्शन। अब दोनों क्लासेस के अंदर आपके पास मेक साउंड का फंक्शन है। अब एक क्लास के अंदर आपका जो फंक्शन है उसके अंदर आप प्रिंट करवाते हैं मूव, जो कि एक वॉइस है एक काउ की। इसके आपके पास जो दूसरी क्लास में मेक साउंड का फंक्शन है उसमें आप डिस्प्ले करवाते हो म्यू, जो कि एक वॉइस है कैट की, यानी कि फंक्शन एक है। तो कभी आपका वो जो एक ऑब्जेक्ट है, कभी वो आपका प्रिंट करता है मूव, जो कि एक दूसरे ये आपके काउ की क्लास है की क्लास का फंक्शन है, और कभी वो डिस्प्ले करवाता है म्याऊ, जो कि एक कैट की क्लास का फंक्शन है। यानी कि मेक साउंड का फंक्शन डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट, कभी वो आपका ये इस फंक्शन को कॉल करता है, कभी वो इस क्लास के फंक्शन को कॉल करता है। हम पॉलीमॉर्फिज्म जो डिटेल्ड में है वो एक सेपरेट वीडियो में मैंने समझाई है, आप उसमें डिटेल समझ सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। अभी यहाँ पर ये आप देख लेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की कुछ टाइप्स भी होती हैं। एक कुछ पॉलीमॉर्फिज्म होती है जो कंपाइल टाइम होती है, और एक पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम होती है। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, वो फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट भी की जाती है, और वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी इंप्लीमेंट की जाती है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपके वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है। यहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट भी आता है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, रन टाइम, कंपाइल टाइम, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग या वर्चुअल फंक्शन, इन सब की सेपरेट वीडियोस में डिटेल में समझाया हुआ है कि ये क्या होते हैं। तो अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं, ताकि अगर इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करता है, इनकी डिटेल में जाता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझा सकें कि व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म या जो बाकी पिलर्स है। तो आई होप आपको बेसिक समझ आ गई है इस वीडियो में कि बेसिक पिलर्स ऊप के क्या होते हैं।